कथित शराब घोटाला मामले में 177 दिन बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नया दांव चल दिया है, जिसके बाद दिल्ली की सियासत गर्मा गई। दिल्ली में विधानसभा के चुनाव 2025 में होने हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने नया सियासी दांव चलते हुए जल्द इस्तीफा देने का ऐलान किया। आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। साथ ही उन्होंने दिल्ली में तुरंत चुनाव कराने की मांग कर दी। उन्होंने कहा कि जब तक चुनाव नहीं होते आम आदमी पार्टी से कोई और नेता मुख्यमंत्री बनेगा। आज इस मंच से मैं मांग करता हूं कि ये चुनाव नवंबर में कराए जाएं, महाराष्ट्र के साथ कराए जाएं, तुरंत कराए जाएं चुनाव। दरअसल दिल्ली में अगले साल फरवरी में चुनाव होने हैं, लेकिन 6 महीने पहले ही केजरीवाल ने ऐसा सियासी पासा फेंका कि सब सख्ते में आ गए। केजरीवाल के जेल जाने के बाद बीजेपी लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रही है, लेकिन खुद केजरीवाल ने ऐलान किया, जिस पर एनडीए ने जोरदार निशाना साधा। अरविंद केजरीवाल जी आपको एहसान नहीं कर रहे, कोई आप सेक्रीफाइस नहीं कर रहे। मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने आपकी जमानत में लिखा है कि आप मुख्यमंत्री कुर्सी से दूर रहेंगे, कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, इसलिए आपके पास विकल्प नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आपको मुख्यमंत्री कार्यालय जाने से मना कर दिया। आपने कहा कि जेल में मेरा आत्मबल बढ़ता है, तो जमानत क्यों दाखिल किया? तो वहीं दूसरी ओर लोकसभा चुनाव में सहयोगी रही कांग्रेस ने भी केजरीवाल के इस्तीफे वाले बयान पर निशाना साधा। कांग्रेस ने कहा कि इस्तीफा देने के अलावा उनके पास कोई दूसरा विकल्प था ही नहीं। आपको तो बहुत पहले मुख्यमंत्री के पद से छोड़ देना चाहिए था, और अब बचा क्या है? अब इनके जो सीएम पद का छोड़ने का है, ये केवल एक नाटक है। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की घोषणा के बाद दिल्ली का राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मनीष सिसोदिया भी अपना पद छोड़ेंगे, लेकिन अब सवाल यह है कि 48 घंटे बाद दिल्ली का नया सीएम कौन होगा। केजरीवाल के ऐलान के बाद अटकलों का दौर भी तेज हो गया और लोग कयास लगाने लगे कि केजरीवाल किसे अपनी कुर्सी सौंपेंगे। हालांकि इसकी रेस में 3 नामों की चर्चा है, जिसमें आतिशी, सौरभ भारद्वाज और राखी बिरला का नाम शामिल है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल के 48 घंटे की डेडलाइन पर सवाल खड़े कर रही है और निशाना साध रही है। और ये 48 घंटे बाद की बात क्या है? देश और दिल्ली की जनता जानना चाहती है 48 घंटे का राज क्या है। 48 घंटे में क्या क्या सेटल करना है, क्योंकि आप देश के पहले मुख्यमंत्री बने हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिबंधित है कि आप कार्यालय नहीं जा सकते, कोई फाइल नहीं साइन कर सकते, जिस मुद्दे में आप आरोपी हैं उस पर बयान नहीं दे सकते। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के सवालों पर पलटवार किया। अरविंद केजरीवाल जी ने यह साबित कर दिया कि सरकार जेल से भी चल सकती है। अरविंद केजरीवाल जी ने विपक्ष की मुख्यमंत्रियों के खिलाफ जो षड्यंत्र हो रहा था, उस षड्यंत्र को फेल कर दिया। दरअसल आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र के साथ साथ दिल्ली में चुनाव करवाना चाहती है, जबकि दिल्ली में अगले साल फरवरी में चुनाव होना है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बागियों की बगावत से बीजेपी पहले से परेशान है, तो वहीं पूर्व मंत्री और बीजेपी के विधायक अनिल विज के दावे से मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। और अनिल विज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद को हरियाणा का अगला मुख्यमंत्री बनाए जाने का दावा ठोक दिया। इस बार मैं अपनी वरिष्ठता के दम पर मैं मुख्यमंत्री पद का दावा करूंगा। बनाना या ना बनाना ये हाईकमांड का काम है, लेकिन अगर मुझे बनाते हैं मैं हरियाणा की तकदीर बदल दूंगा, मैं हरियाणा की तस्वीर बदल दूंगा। अनिल विज हरियाणा के अंबाला कैंट से 6 बार विधायक रह चुके हैं। गृह और स्वास्थ्य मंत्री भी रहे, लेकिन जब हरियाणा में बीजेपी ने मुख्यमंत्री बदला, उसके बाद उन्हें कोई मंत्री पद नहीं दिया। बिहार के नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जासूसी का आरोप लगाया है। तेजस्वी ने कहा कि राज्य सरकार उनकी बैठकों की जासूसी करवा रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेहद भयभीत और डरे हुए हैं। तेजस्वी ने यह आरोप एक बैठक में मौजूद सीआईडी जवानों के पहचाने जाने के बाद लगाया है। पार्टी की इंटरनल बैठक है, लेकिन कुछ लोग जो है हिलने का नाम नहीं ले रहे थे। बाद में पता चला कि वो स्पेशल ब्रांच और सीआईडी के लोग हैं। मुख्यमंत्री पूरी तरीके से जासूसी करा रहे, ये साफ हो चुका है। भयभीत है, डरे हुए हैं।
तेजस्वी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए मधुबनी में कहा है कि मेरी कार्यकर्ता संवाद यात्रा की बैठक के अंदर सीआईडी और स्पेशल ब्रांच वाले बैठे रहे, जो बताता है कि मुख्यमंत्री उनकी जासूसी करवा रहे हैं। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। दरअसल तेजस्वी यादव इन दिनों कार्यकर्ताओं का आभार जताने के लिए यात्रा पर निकले हैं और 15 सितंबर को उनकी यात्रा मधुबनी पहुंची थी। लेकिन जिस वक्त वो कार्यकर्ताओं के साथ इंटरनल मीटिंग कर रहे थे, तब उस हॉल में LIU और दूसरे खुफिया अफसर बैठे होने का दावा किया गया, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर जासूसी का आरोप लगाया है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने चौंकाने वाला खुलासा किया। गडकरी ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष के एक वरिष्ठ नेता ने उनसे संपर्क किया था और प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया था, जिस पर सियासत शुरू हो गई। और नितिन गडकरी ने ये बयान महाराष्ट्र के नागपुर में कार्यक्रम के दौरान दिया। If you are going to become a prime minister, we will support you. मतलब why you should support me and why I should take your support? To become a prime minister is not aim in my life. गडकरी के इस बयान पर विपक्ष के नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई। कांग्रेस ने कहा कि नितिन गडकरी नरेंद्र मोदी से बेहतर प्रधानमंत्री साबित हो सकते हैं। अगर उनका कमिटमेंट देश के साथ हो तो उन्हें प्रधानमंत्री बनना चाहिए बीजेपी का। वो नरेंद्र मोदी से ज्यादा बेहतर प्रधानमंत्री होंगे। आपको लगता है उनको वाकई बनना चाहिए प्राइम मिनिस्टर? निश्चित तौर से अगर बीजेपी की सरकार है तो उसमें गडकरी सबसे बेहतर आदमी है। वहीं शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने गडकरी को बीजेपी का सर्वमान्य नेता बताया। नितीन गडकरी हे एक भारतीय जनता पक्षातले सर्वमान्य असे नेते आहेत आणि पंतप्रधान पदासाठी तडजोड करा असं त्यांना कोणी सांगितलं असेल असं मला वाटत नाही। राजस्थान के शाहपुरा जिले के जहाजपुर में कल धार्मिक यात्रा पर हुए पथराव के बाद तनाव बढ़ गया। लोगों ने पूरे जिले के बाजार को बंद रखा। हालांकि जिस मस्जिद से पथराव करने का आरोप लगा था, उसे पुलिस ने नोटिस चस्पा कर सील कर दिया। साथ ही उस मस्जिद से जमीन के कागजात 24 घंटे में पेश करने को कहा गया। इस बीच जिस मस्जिद से धार्मिक यात्रा पर पथराव करने का आरोप लगा, उसका एक वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में मस्जिद से बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े गिरते नजर आए। इस पथराव में कई लोग घायल हो गए थे। वहीं तनाव को देखते हुए पूरे इलाके में सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया गया। इसमें 9 जने जो हैं उनको अभी तक डिटेन करने की बात सामने आ रही है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। और आप देख सकते हैं चप्पे चप्पे पे जो पुलिसकर्मी हैं वो तैनात हैं और कोई भी व्यक्ति जो सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है उस पर भी पूरी निगरानी रखी जा रही है। धार्मिक यात्रा पर किए गए पथराव पर राजनीति भी शुरू हो गई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पथराव करने वाले लोगों का समर्थन कर रही है। हमने कभी उनके तजिया पर पत्थर नहीं फेंका, फिर हमारे पूजा पद्धति पर क्यों अड़चन? और अगर ये आज पूजा पद्धति पर विरोध है, मेरे जुलूस पर विरोध है, पत्थर है, तो कल बांग्लादेश की स्थिति करना चाहते हैं और कांग्रेस ने खुली समर्थन दे रखा है। पुलिस ने इस मामले में 9 आरोपियों को हिरासत में ले लिया, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश में जुट गई। शाहपुरा के जहाजपुर में धार्मिक यात्रा के दौरान पत्थरबाजी के पीछे बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ। सूत्रों के मुताबिक सोची समझी साजिश के तहत जहाजपुर में माहौल खराब करने की कोशिश की गई। और ये दावा उस वीडियो के आधार पर किया गया जिसमें धार्मिक यात्रा के दौरान कुछ लोग हंगामा करते दिखाई दिए। जानकारी के मुताबिक जल झूलानी एकादशी के मौके पर निकाली गई धार्मिक यात्रा जैसे ही मस्जिद के बाहर पहुंची, यात्रा में शामिल असामाजिक तत्वों ने नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद माहौल बिगड़ गया और लोगों ने हंगामा कर दिया। और जब वहां मौजूद पुलिस वालों और लोगों ने उन्हें नारेबाजी करने से रोका तो पथराव शुरू हो गया। बताया गया कि पथराव होते ही वहां भगदड़ जैसे हालात बन गए। लोग इधर उधर भागने लगे। साजिश का पर्दाफाश करता यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हालांकि जी न्यूज वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता।